ओम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। माँ जानकी जी ने श्री राम जी के गले में वरमाला डाली। प्रभु का राजा जनक के प्रण के अनुसार तय किया हुआ विवाह अभी धनुष यज्ञ मंडप में पूर्ण ही हुआ और समस्त राजा कोलाहल करने लगे, क्योंकि उनको लगा कि शायद वो कोलाहल करके राम जी को पुनः रणभूमि में पछाड़ सकते हैं, रणभूमि में उतार के कुछ विध्वंस करने की युगत लगा रहे थे, क्योंकि भूप भूप के नरेश आए थे और उनको ये लग रहा था कि अचानक कहाँ से किशोर वय उम्र के राजा दशरथ के पुत्र आ गए और उन सब के जो कह सकते हैं कि जो उनके बुरे मंसूबे थे वह पूर्ण नहीं हो पाए। क्योंकि किसी भी श्रेष्ठ समाज में, अगर हम उस समय की बात करें तो किसी भी श्रेष्ठ समाज में 10,000 राजा एक साथ उठ के एक धनुष उठाएंगे? आप सोचिए, क्यों उठाएंगे? परंतु विधि ने जो लिख रखा है वही होता है। और उसी समय चूंकि इतना भारी अट्टहास हुआ, इतनी भारी आवाज़ हुई, और परशुराम जी जो स्वयं राम जी के ही अवतार थे, विष्णु जी के ही एक अवतार कहे गए हैं, उन्होंने जब यह सुना तब वह भगवान शिव का धनुष टूट गया यह जानकर जनक जी के धनुष यज्ञ में पहुँचे। और जैसे ही उनको पहुँचते देखा, क्योंकि उन्होंने 18 बार पृथ्वी पे समस्त क्षत्रियों का नाश कर दिया था, अतः क्षत्रिय परशुराम जी का नाम सुनते ही भयभीत होने लगते थे। और परशुराम जी जिस राजा की तरफ प्रेम पूर्वक भी देखते थे, वो भी यह समझता था कि शायद यह उसका आखिरी समय है। तो परशुराम जी का आगमन सुनते ही समस्त राजाओं के प्राण कंठ में आ गए। सबको लगा कि अब आज इस यज्ञ भूमि से वापस नहीं जा पाएगा कोई, जीवित नहीं जा पाएगा कोई। जनक जी तुरंत परशुराम जी को सिर नवाते हैं और विश्वामित्र जी स्वयं आके परशुराम जी का अभिवादन करते हैं और राम जी और लक्ष्मण जी से अभिवादन करने को कहते हैं। सभी भयभीत थे, अत्यंत भयभीत। और विश्वामित्र जी के कहने पे राम जी लक्ष्मण जी ने परशुराम जी के चरण स्पर्श किए। परशुराम जी ने दोनों लोगों को आशीर्वाद दिया और राम जी का सुंदर स्वरूप देख के उनके मन में प्रेम आ रहा है, परंतु अभी उनका आशय शिव जी का जो धनुष कैसे टूटा यह जानने का था। उन्होंने जनक जी से कहा कि हे जनक, यह शिव जी का धनुष किसने तोड़ा उसको मेरे सामने लाओ, अन्यथा जहाँ तक तुम्हारा राज्य है वहाँ तक कि मैं पृथ्वी का समूल नष्ट कर दूंगा, पृथ्वी ही पलट दूंगा। अब सब लोग भयभीत हो गए। माँ सीता की माता अत्यंत भयभीत, अब वो कह रही हैं कि हे प्रभु, अब जो है
जो बात बनी थी इतनी मुश्किल से, एक तो राजा का प्रण नहीं पूरा हो रहा था, बड़ी मुश्किल से यह प्रण पूरा हुआ, तो अब बिगड़ी बात, पुनः मत बिगाड़ो। जब समस्त लोगों को भयभीत देखा तब मेरे कृपा निधान प्रभु ने बहुत प्रेम पूर्वक कहा, नाथ शंभु धन भंज निहारा, हुई है को एक दास तुम्हारा। हे नाथ, भगवान शंभु का यह धनुष तोड़ने वाला कोई आपका ही एक दास होगा। राम जी ने स्पष्ट परशुराम जी को यह कहा कि शंकर जी का दास है, आपका दास ही कोई होगा जिसने यह धनुष तोड़ा होगा। इसलिए हे नाथ, आप व्यर्थ क्रोध न करें। परंतु परशुराम जी का क्रोध और बढ़ता गया। परशुराम जी ने कहा कि सेवक वही है जो सेवा का कार्य करे, लेकिन यह कार्य करके जिसने भी यह कार्य किया है उसने मुझसे व्यर्थ का वैर मोल ले लिया है, और अब वह मेरे लिए शत्रु के समान ही है। और आज इसी यज्ञ भूमि में, धनुष यज्ञ की भूमि में आज उसका मारा जाना निश्चित है। बार बार उनके ऐसे तीखे वचन सुन के लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया। लक्ष्मण जी ने कहा कि बहु धनुही तोरी लरिकाई, बहुत सी ऐसी धनुहियाँ बचपने में हमने तोड़ दी, तो कोई मना करने तो नहीं आया। अब आज एक पुराना धनुष टूट गया तो प्रभु आप इतना क्रोधित हो रहे हैं। उनकी जब यह बात सुनी तो परशुराम जी ने लक्ष्मण जी को डांटते हुए, क्रोध करते हुए कहा कि तुम इस शिव जी के धनुष को इतना मामूली धनुष कह रहे हो। रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संहार, धनु ही सम त्रिपुरारि धनु विदित सकल संसार। क्या तुमने इस धनुष को, जो बाणासुर और रावण हिला तक नहीं पाए, इस धनुष को तुमने इतना आसान धनुष समझा है? लक्ष्मण जी जिस कारण कह रहे थे, क्योंकि राम जी ने तो हंसते खेलते उस धनुष को उठाया और छूते ही वो टूट गया, तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं प्रभु इसमें राम जी का कोई दोष नहीं है, कि छूते ही टूट गया भरभरा। कितना पुराना धनुष, कब का जो है धनुष रखे सड़ गल गया, और आप इस धनुष को इतना भारी धनुष बता रहे हैं। अब जैसे ही वो परशुराम जी की अवहेलना करते हैं तो फिर भी परशुराम जी को क्रोध न आता, लेकिन शिव धनुष का जो उपहास बार बार लक्ष्मण जी कर रहे थे, उससे परशुराम जी अत्यंत क्रोधित होते जा रहे हैं। और राम जी शांत स्वभाव से इस कथाक्रम को सुन रहे हैं। राम जी कुछ नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि राम जी को पता है कि कब बोलना है। अब परशुराम जी ने फिर से कहा कि बालक बोली बधाऊ नहीं ते, मैं तुमको बालक समझ के नहीं मार रहा हूँ, क्योंकि मुझको यहाँ जितने लोग हैं सब जानते हैं, जितने मुनि सब जानते हैं, तुम बालक हो, बच्चे हो, निर्दोष हो, अभी तुम्हारी कोई उम्र नहीं है, इसलिए तुम बार बार मुझसे ये लड़ाई या मुझसे ये व्यर्थ का वाद विवाद कर रहे हो। भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, मैंने अपनी इन्हीं भुजाओं के बल से इस धरती को छत्री विहीन किया है। अब कितनी बार छत्री विहीन करके मैंने इस धरती को ब्राह्मणों को दे दिया। इसलिए मेरे इस फरसे को देख के हे लक्ष्मण डरो, अन्यथा तुम्हारे माँ बाप कल को अफसोस करेंगे। और बार बार लक्ष्मण जी उनको उकसाते हैं। फिर लक्ष्मण जी गोस्वामी जी का सर्वविदित दोहा कहते हैं कि यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही जुए
तर्जनी देखी मरी जाही। ये कोई यहाँ कोई कद्दू का लता नहीं लगी है कि जो तर्जनी उंगली की इशारा करते ही कुम्हला जाएगी। और हम आप जो कह रहे हैं भाई, हम कह रहे हैं कि हम आपका जनेऊ देख के कुछ नहीं कह रहे हैं, नहीं, अब तक तो हम बहुत कुछ कर चुके होते हैं। भृगुसुत समझ जनेऊ बिलोकी, आपका ये जो जनेऊ है बस यही देख के मैं अपने क्रोध को सहन किए हूँ। और इस तरह जब यह सुनते हैं परशुराम जी तो उनका क्रोध और अथाह बढ़ जाता है। और फिर वो विश्वामित्र जी की तरफ कहते हैं कि हे विश्वामित्र, कि तुम जिस बालक को लेके आए हो उसको वापस नहीं ले जा पाओगे, और नहीं तो अब इसको तुम संभालो, क्योंकि अब यह तुम्हारे संभालने से बाहर हो रहा है। और जब वो विश्वामित्र जी से ऐसा कहते हैं, फिर लक्ष्मण जी कहते हैं कि काहे बार बार तुम इनकी उनकी बात कर रहे हो, जब से आए हो तब से अपने मुंह ही अपनी तारीफ किए जा रहे हो, तो कोई तुम्हारी तारीफ कर नहीं रहा। सब कुछ कह चुके हो, अब कुछ करके दिखाने का मन हो तो करके दिखाओ, क्योंकि जो योद्धा है उसको कुछ समर भूमि में करना चाहिए, मुंह से नहीं बोलते रहो। अपने लिए तो हर आदमी कहता है कि हम बहुत बहादुर हैं, बहुत बहादुर हैं, तो कुछ करिए मुनि, अगर आप आए हैं कुछ करिए। तुम तो काल हाँक जन लावा, बार बार मोहि लागे बुलावा, सुनत लखन के बचन कठोरा, अब परस सुधार धर्यों घर कर घोरा। अब जब बार बार परशुराम जी को लक्ष्मण जी उकसाते हैं, तब परशुराम जी अपना फरसा उठाते हैं कि अब मैं लक्ष्मण को मार ही दूंगा। और जब वो अपना फरसा उठाते हैं तब विश्वामित्र जी कहते हैं कि कौशिक कहा क्षमहि अपराधु, हे परशुराम जी, बालक समझकर, आप तो परम विद्वान हैं, बालकों से व्यर्थ का वाद विवाद नहीं करते हैं, यह बालक है, इसके अपराध को क्षमा करें। और ये इतना अपराधी भी नहीं है कि आप इसके ऊपर आपने इस फरसे का इस्तेमाल करें, इसलिए क्रोध त्याग दें। अब परशुराम जी कहते हैं कि हे विश्वामित्र, चूंकि आपके साथ आया है मात्र इस वजह से मैं अपना हाथ रोक रहा हूं बार बार, अन्यथा अब तक मेरा हाथ कब का चल चुका होता, यह फरसा अपनी गति प्रदान कर चुका होता। और लक्ष्मण जी को रहा नहीं जा रहा, लेकिन उनको फिर से छेड़ने की इच्छा हो गई। फिर उन्होंने कहा, कहो लखन मुनशील तुम्हारा, अको नहीं जान विदित संसारा। कि उन्होंने कहा कि हे परशुराम जी, आपका हम सब जानते हैं जो आप कह रहे हैं, आप जो कहना चाह रहे हैं वो हम अच्छे। लक्ष्मण जी ने फिर कहा कि आप विश्वामित्र जी की दुहाई देके मुझको मारने से मत रोकिए, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं ब्राह्मण समझ के आपको छोड़ रहा हूँ, बाकी ऐसा कुछ है नहीं कि मैं आपका सामना नहीं कर सकता हूँ। और यह सुन के परशुराम जी पुनः फरसा उठा लेते हैं। तब रघुकुल नंदन मेरे राम जी जब देखे कि बात बहुत आगे बढ़ गई है, तब राम जी मेरे बोले, राम जी ने फिर कहा कि हे नाथ, बालक पर अब क्रोध मत कीजिए, जो पर प्रभु प्रभाव कछु जाना तो कि बराबरी कयत आयाना। हे प्रभु, आप ऐसे ही समझिए कि अगर इस नादान को आपके बारे में कुछ भी ज्ञान होता तो आपसे यह व्यर्थ का वाद विवाद करता, इतने राजा नहीं कर रहा है, यही कर रहा है, यही समझ के इसको छोड़ दीजिए। जब बच्चा कुछ
लड़कई की बातें करता है तो माँ बाप उससे मुंह नहीं लगाते हैं। यह जानकर अपना छोटा बालक समझकर छोड़ दें। जो लड़का कछ अचगर करहीं गुरु पितु माधु मोद मन भरहीं। तो अगर बच्चा कुछ ऐसी बातें करता है, ऐसे क्या होता है आजकल देखिए क्या होता है कि बच्चा, छोटा बच्चा, जो बहुत छोटा बच्चा होता है 1-1.5 साल का, वो माँ बाप का नाम नहीं लगता है, नाम से बुलाता है। तो आदमी थोड़ी कहता है कि हमारा जो है नाम से बुला कर अपमान कर रहा है, तो उससे माँ बाप आनंद लेते हैं। तो प्रभु मात आनंद लीजिए, आप इसके मुंह मत लगिए। जब हनुमान जी ने इसे कहा तो परशुराम जी ने कहा कि ठीक है, सही कह रहा है, बहुत दुष्ट बालक है, इसके मुंह नहीं लगना चाहिए। और फिर धनुष तो राम जी ने तोड़ा है, तो काहे लिए इसके मुंह लगे। उन्होंने जो है फिर कहा कि प्रभु अगर कहें तो धनुष जुड़वा दें, पुराना धनुष टूट गया तो कहीं कोई कारीगर बुला के जुड़वा दें, इतना आपको धनुष पे ममता है तो कहिए जुड़वा दें। लक्ष्मण जी ने कहा, और लक्ष्मण जी बार बार बोलते जा रहे हैं। अब इस बार जनक जी ने उनको डांटा। जनक जी ने उनसे कहा कि बोलत लखनऊ जनक जी डरा गए। वो देखिए कि बोलत लखनऊ जनक को डराए। जनक जी कहे भाई ऐसा है लक्ष्मण जी, अब चुप हो जाओ, बड़ों के सामने इतना बोलना भी अच्छा नहीं है, शांति रखो। अब लेकिन फिर लक्ष्मण जी से रहा नहीं जा रहा है, क्योंकि वो बार बार उकसाना चाह रहे हैं,